जो है उतने में संतुष्ट रहो, ज्यादा की इच्छा करोगी तो दुख पाओगी। माता ने कहा मेरे को कुछ नहीं सुनना, मुझे एक बहुत सुंदर सा घर चाहिए। भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती इस तरह की जिद अच्छी नहीं होती। माँ ने कहा मैं जिसके भी घर जाती हूँ, कभी लक्ष्मी के जाऊं तो वहां वैभव, सरस्वती जी के जाऊं तो वहां, इंद्र के जाऊं तो वहां, और हमारे पास कुछ नहीं है। तुम सबको सब कुछ देने वाले हो, कुबेर भंडारी हो, पर अपने पास कुछ नहीं है। बहुत गलत बात है। मुझे आज एक महल चाहिए, वो भी ऐसा जिसे लक्ष्मी जी देखते के साथ ही भगवान विष्णु के साथ लड़ने लग जाए कि हमारा बैकुंठ फीका पड़ गया। बाबा ने कहा रहने दो। माँ ने कहा नहीं, चाहिए तो चाहिए। स्त्री हट है, कौन जीत सका है? माँ गौरी भगवान शंकर से कहती हैं पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। और माता कहती हैं कि देखो भोले बाबा, जिस दिन से आपके साथ विवाह हुआ है उस दिन से लगता कि जैसे किस्मत हमसे रूठ ही गई है। क्या कहती है माता? जिसे जिसे अपना घर चाहिए बढ़िया वाला, तो दोनों हाथ उठा के भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएगा और साथ साथ कहेगा भी भगवान से, जिस दिन से मैं प्यार प्यारी भाग्य हमारे टूट गए, जाके आई भाग हमारे फूट गए, जिस दिन से मैं प्यार प्यारी भाग्य हमारे टूट गए, जिस दिन से मैं प्यारे आई भाग हमारे फूट गए, बीसत भगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए, बीसत भगिया तोरी हाथ हमारे टूट गए। कान खोल के सुन ले भोले कान खोल के सुन ले भोले, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा सुनो, इंजीनियर को बुला लो, डिजाइनर को बुला लो, जैसा घर मुझे चाहिए मैं बता देती हूँ। क्या कहती है माता? सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोना चांदी
आखिरकार भोले बाबा पार्वती जी की जिद के आगे हार गए। देवताओं के पास सबसे बड़ा इंटीरियर डिजाइनर कौन है? विश्वकर्मा। बाबा ने आदेश दिया और विश्वकर्मा को अपने पास बुलाया। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार किए। इतना ही नहीं, माता पार्वती को सबर नहीं हुआ, पहले ही अपना वैभव दिखाने के लिए लक्ष्मी जी को बुलावा भिजवा दिया। पार्वती बोली लक्ष्मी से गृह प्रवेश में आ जाना। कोई भी दे दे तो बोले क्या करना, कोई क्या करना। कोई भी दे दे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना। रावण के पिताजी, रावण के पिताजी को भगवान ने न्योता भेजा कि आप हमारे घर गृह प्रवेश करवाने आएंगे। पंडित जी तैयार होके आए और दक्षिणा में घड़ी मांग लिया। आजकल के पंडित जी अगर ठोक के कह देना बहन जी गृह प्रवेश है, इतना बढ़िया मकान बना है, 5100 रुपए दक्षिणा लेंगे, तो बहन जी कहेंगी देखो कैसे पंडित जी, बताओ आजकल के पंडित जी लालची हो गए, मुंह छोड़ के मांग लेते हैं। भोले बाबा ने तुरंत ही पंडित जी के मांगते ही उनको गृह प्रवेश की दक्षिणा में महल दे दिया, सोने की लंका, और तुमसे 5100 रुपए नहीं दिए जाते। गृह प्रवेश करवाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। 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 पंडित जी
कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले बाबा से विश्व शर्मा जी ने महल बनवाया भी माता के लिए और दान में ले भी लिया। माता के पास क्या रहा, कुछ नहीं। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी मैंने आपको पहले ही समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब क्या रहेगा। नहीं होता तो दुख नहीं होता, और आने के बाद भी हाथ से निकल गया तो कितना दुख होता है। यही हालत संसार की भी है। जो हमारे भाग्य में नहीं होता ना, बार बार भगवान के सामने उसे ही मांगते हैं, भगवान दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। लेकिन ईश्वर की रजा में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो राजी रहते हैं। हमेशा जो आपके लिए भगवान ने सोचा है वो अच्छा ही होगा, भगवान वो ही करेंगे। भगवान माँ पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती, जिसकी जो तकदीर में उसको बस उतना ही मिलता है, जिसकी जो तकदीर में उसको बस उतना ही मिलता है, जिसकी जो तकदीर में उसको बस उतना ही मिलता है, जिसकी जो तकदीर में उसको बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो बंदा भी नहीं मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं मिलता है। पार्वती जी आज के बाद ये बात पल्ले से गांठ मार लेना कि जो हमें भगवान देता है उसमें हमारा सब कुछ अच्छा ही होता है। अब पार्वती जी ने कहना छोड़ दिया कि कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। माने कान पकड़े क्षमा मांगी, प्रभु तुम्हारी माया कोई नहीं जान सकता। बोले शंकर भगवान की, माता जगत जननी पार्वती माँ की। अब भगवान शंकर और माता पार्वती जाने कितने समय तक विहार कर रहे हैं। एक समय कि अब मुझे पुत्र चाहिए, तो इधर तारकासुर से सभी देवता भयभीत हैं, परेशान हैं। सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी अब सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी सबको इकट्ठा करके भगवान शंकर के कैलाश पे जाते हैं। वहां भगवान पार्वती और शिव रमण कर रहे हैं। मां गर्भ धारण करने के लिए भगवान का तेज ग्रहण करने ही वाली हैं। इतने में सभी देवताओं ने आके भगवान के दरवाजे पे रोटना पीटना शुरू कर दिया। अब भगवान के दरवाजे पे कोई जाए तो प्रभु कैसे रख सकते हैं। भगवान माँ को छोड़कर बाहर आ गए।
देखते ही देखते सभी देवताओं के सामने भगवान का तेज पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया और भगवान के तेज को चोंच में भर लिया पृथ्वी से उठाकर। इतने में मां बाहर आई और मां ने क्रोधित होकर सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज तुमने प्रभु के साथ मेरा रमण भंग किया है, आज के बाद तुम्हें किसी को भी संतान प्राप्त नहीं होगी। अब मां क्रोधित होती है। पृथ्वी पर जो भगवान का तेज गिरा है, पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाई। पृथ्वी ने अग्नि को दे दिया, अग्नि ने अपने चोंच में वो भगवान का तेज ग्रहण किया है, लेकिन अग्निदेव भी उस भगवान के तेज को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सभी देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने इस तेज को कहीं स्थापित करें जिससे कि आपके इस वीर्य से कोई संतान उत्पन्न हो। लेकिन भगवान ने बोला अब तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब जिसे ग्रहण करना है ये तेज वो करे, मैं नहीं जानता। लेकिन किसमें, धरती पे किसमें सामर्थ्य है इतनी कि भगवान के तेज को ग्रहण कर सके। पृथ्वी से अग्नि ने लिया, अग्नि ने तुरंत ही हिमालय के ऊपर उड़ल दिया। हिमालय देव से भी ये तेज बर्दाश्त नहीं हुआ, हिमालय ने इसे गंगा नदी में फेंक दिया। अब तो गंगा की लहरों पे जैसे ही भगवान का तेज गिरा, गंगा जी भी बड़े वेग से दुखी होने लगी और उन्होंने भगवान के तेज को बड़ी जल्दी लहरों से सरपटो के वन में डाल दिया। अब उसी समय भगवान का वह तेज बालक रूप में प्रकट हो गया। जैसे ही बालक रूप में प्रकट हुआ, मां गोरा की छाती से दूध की धार छूट पड़ी। अब मां समझ गई। मां ने कहा कि भगवान आपका जो तेज पृथ्वी पर गिरा था वह कहाँ है? उससे अवश्य ही कोई ना कोई बालक कहीं प्रकट हुआ है, देवताओं ने उसे कहीं छुपा के रखा है। अगर मेरा बालक मेरे सामने नहीं आया तो मैं पृथ्वी पर प्रलय कर दूंगी। भगवान बोले तुम शांत रहो, मैं अभी सभी देवताओं को बुलाकर उनसे पूछता हूं कि मेरा वो तेज किसने छुपाया है। सभी देवता भगवान के सामने आए हैं। भगवान सभी को पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा वो तेज कहाँ है, किसके पास है। पृथ्वी बोली कि प्रभु आपका तेज मेरे ऊपर जब गिरा तो मैं उसे सहन नहीं कर पाई। मैंने अग्निदेव से कहा तो अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए। अग्निदेव ने कबूतर का रूप लेके उसे अपनी चोंच में भर लिया था, पर अग्निदेव उसे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने पर्वत पर उड़ल दिया। हिमालय पर्वत भी कुछ समय के बाद दुखी हो गए और उन्होंने उस तेज को गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और मैंने सरकंडों के वन में फेंक दिया। अब वन से पूछा गया, वन हाथ जोड़ के बोला मैं कुछ नहीं जानता, बालक रूप मैंने देखा है। उसी समय चंद्रमा ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु जो आपके वीर्य से बालक उत्पन्न हुआ उसे कृतिकाएं ले गई हैं, क्योंकि उसी समय गंगा जी में वो 6 कृतिकाएं, कृतिका नाम वाली स्त्रियां स्नान करने के लिए आई थी और उन्होंने उस बालक को उठा के दूध पिलाया। हुआ क्या कि जिस समय वो बालक उत्पन्न हुआ, कृतिकाओं के मन में इच्छा हुई कि हम इसे दूध पिलाएं। माता 6 है और बच्चा 1 है। उसी समय भगवान के उस तेजस्वी बालक ने 6 मुख प्रकट किए, जिससे एक एक करके सभी कृतिकाओं ने उस बच्चे को दुग्धपान कराया। अब सभी कृतिकाएं उस बच्चे को लेकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और अपने घर को ले गई। अब
अब कृतिकाओं ने उस बच्चे को कहाँ रखा है, सभी देवगण भगवान शिव को बता रहे हैं। नंदी को और सभी देवगणों को बुलाकर भगवान ने उन्हें आदेश किया कि आप कृतिकाओं के घर जाइए और हमारे पुत्र को लेके आइए। कृतिका जो है उन्होंने उस बच्चे का नाम कार्तिक रखा। कृतिकाओं का पुत्र हुआ कार्तिक। तो बोलिए भगवान शंकर के पहले प्रथम पुत्र कार्तिकेय की जय हो। जय। इसके बाद सभी देवगण इकट्ठे होकर कृतिकाओं के घर के पास गए। कृतिकाओं ने सोचा कि इतनी बड़ी सेना लेकर ये हमारे पास क्यों आए हैं। कृतिकाओं ने उस बच्चे से कहा कि पुत्र देखो कितने सारे देवगण हमारे घर को घेरे हुए खड़े हैं, अब हम कहाँ जाएं, हम अपना प्राण कैसे बचाएं। कैसे? इस कंद भगवान कार्तिकेय ने कहा कि माँ आप मेरे होते हुए चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। बिल्कुल नहीं। उतनी देर में नंदी जी कृतिकाओं के सामने आके प्रकट हुए और कार्तिकेय जी से बोले कि भाई मैं नंदी हूं और तुम भगवान शिव के पुत्र हो। इसके बाद नंदी ने सारा वृतांत कृतिकाओं और कार्तिक जी से बताया है। इसके बाद कार्तिक जी ने हाथ जोड़कर अपने कृतिकाओं माताओं से प्रार्थना की है कि मुझे जाने की आज्ञा दें। लेकिन अगर कोई स्त्री किसी बच्चे को अपने पुत्र के रूप में पाले तो वो कैसे छोड़ सकती है। कृतिकाएं हाथ जोड़कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि कार्तिक हमें छोड़ के मत जाओ। कार्तिक ने समझाया कि देखिए मेरा अवतार दुष्ट तारक को मारने के लिए हुआ है और भगवान शंकर की आज्ञा है, हम सब लोग उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से पृथ्वी पर हैं। भगवान का आदेश है आप मुझे जाने की आज्ञा दें। बड़े दुखी मन से कृतिकाओं ने कार्तिक जी को विदा किया है। इसके बाद कार्तिक जी कृतिकाओं के से आज्ञा लेकर कैलाश की ओर चले हैं। अब कैलाश पर्वत पर पहुंचकर और इसके बाद भगवान ने और सभी देवगणों ने मिलकर भगवान कार्तिकेय के आने का उत्सव मनाया है। भगवान का पहला पुत्र है। मां बड़ी ही आनंदित हुई और अपने पुत्र को गोद में लेकर उसे दुग्ध पान कराया। इसके बाद सभी देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया और तारकासुर से युद्ध करने के लिए गए और युद्ध भूमि में पहुंचकर देवताओं और तारकासुर का और भगवान शिव के गणों का सबका बहुत ही भयानक युद्ध हुआ है। इसके बाद तारकासुर का वध कार्तिकेय भगवान के द्वारा हुआ है। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय, तारकासुर कुमारक की जय हो। सभी देवगण और सभी देवता भगवान के गण और देवता कार्तिक जी की स्तुति करने लगे हैं, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे हैं। इस प्रकार सभी देवों को कार्तिकेय जी ने बड़ा ही सुख पहुंचाया है। अब इसके बाद भगवान के दूसरे पुत्र की कथा आती है। एक समय की बात है कि सभी देवगण मां पार्वती के द्वार के बाहर बैठे हुए हैं, मां अंदर स्नान कर रही हैं। उसी समय शंकर भगवान आए और नंदी को डांटते हुए अंदर घर में प्रवेश कर गए। मां स्नान कर रही थी। मां लज्जा से भगवान को देखकर खड़ी हुई और बड़ी दुखी हुई। उससे थोड़े ही समय पहले मां की सेविकाएं, मां की सखियां कह रही थी कि मां जैसे भगवान के पर्सनल गण हैं, उनके सेवक हैं, ऐसे हमारा भी कोई होना चाहिए। बस मां को उसी क्षण
इस बात पे विचार करने पे मजबूर कर दिया कि मैं अपना कोई पर्सनल गण बनाऊंगी। तो माँ ने उसी समय अपने मैल से एक पुतला बनाया, बड़ा ही सुंदर सजा के उसने प्राण फूंक दिए। प्राणम फूक गणेश भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की। भगवान गणेश माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। माँ ने कहा कि पुत्र ये मेरा महल है, मेरी गुफा है, तुम इसके बाहर ही स्थापित रहो और कोई भी अंदर बिना मेरी आज्ञा के ना आ पाए। अगर कोई भी आए तो उसे पहले मुझसे आज्ञा मांगनी हो, चाहे कोई भी आ जाए तुम अंदर मत घुसने देना। गणेश जी माँ के द्वार पर बैठ गए हैं और माँ की पहरेदारी कर रहे हैं। गणपति महाराज का जन्म हुआ है कथा में। वैसे तो शुरुआत में भगवान को ध्यान लगाया ही जाता है, लेकिन गणेश जी महाराज के लिए एक छोटा सा भजन। हो गौरी लाल सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं। 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 गौरी लाल सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं। ओ गौरी लाल सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं। गौरी
भक्तों के भाग्य विधाता हो दाता हो भक्तों के भाग्य विधाता हो रिद्धि और सिद्धि के दाता हो भक्तों के भाग्य विधाता हो रिद्धि और सिद्धि के दाता हो भक्तों के भाग्य विधाता हो रघुनाथ सबसे पहले ओ रघुनाथ सबसे पहले रघुनाथ सबसे पहले रघुनाथ सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं ओ रघुनाथ सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं सबसे पहले हम तुमको पूजते हैं बोलिए गजानन सरकार की जय जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद जब माँ अंदर स्नान कर रही हैं और गणेश जी महाराज माँ के द्वारे पे बैठे हैं, उसी समय भोले बाबा माँ से मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही भगवान अंदर जाने लगते हैं, गणेश जी ने भगवान का रास्ता रोक लिया। भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो जो मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहे हो? गणेश जी कहते हैं कि मैं माँ का सेवक हूँ और बिना मेरी आज्ञा के और बिना माँ की आज्ञा के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं कि मैं तेरी माँ का पति हूँ और ये मेरा घर है, हट रास्ते से मुझे अंदर जाने दे। ये लीलावश ऐसा हो रहा है क्योंकि माँ ने
गणेश जी को अपने मैल से प्रकट किया है। अभी उनका कोई महत्व नहीं है। ये भगवान का दूसरा पुत्र है। तो जैसे कार्तिक जी को शिव परिवार में स्थान मिला, ऐसे गणेश जी को भी तो शिव परिवार में और इस संसार में स्थान मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये लीला की है। भगवान ने कहा सामने से हटो। गणेश जी ने कहा समझ में नहीं आती एक बार की, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा त्रिशूल देखा हाथ में, छोटा सा पिद्दा सा बालक और मेरे साथ बहस कर रहा है, हट यहाँ से, अंदर जाने दे मुझे। गणेश जी ने कहा देखो जो करना है कर लो, पर अंदर तो जाने नहीं दूंगा। इतना ही कहते भगवान ने कहा नहीं समझ में आई। गणेश जी ने उठाया डंडा, मारो या जाते हो यहाँ से। भगवान बोले कि तुझे बच्चा समझ के छोड़ रहा हूं, ऐसी मूर्खता मत कर, मुझे अंदर जाने दे। मैं गौरी का पति हूं और ये घर मेरा है कि तू घर के स्वामी को अंदर घुसने से मना कर रहा है। बोला देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंदर कौन है? पार्वती जी। तब ये घर किसका है? पार्वती जी का। और मैं कौन हूं? पार्वती जी का सेवक। तुम्हें अंदर कैसे जाने दूं? मैं माँ से पूछ के आऊंगा। जब तक माँ आपको आने की आज्ञा नहीं देगी, अंदर से सखियां नहीं आएंगी, मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान का दिमाग खटक गया। नंदी को बुलाया, इधर आ, समझा ऐसे, हटा यहाँ से, लाके खड़ा कर दिया ऐसे। अंदर जाना है, मुझे पार्वती से जरूरी बात करनी है। नंदी आया और बोला बालक ऐसे हट नहीं किया करते, हटो यहाँ से, भगवान को अंदर जाने दो। भगवान सर्वेश्वर हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, और जिन माता पार्वती ने तुम्हें बनाया है उनके भी स्वामी हैं। अगर माँ पार्वती को ये पता चला कि तुमने भगवान शंकर को अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोधित हो जाएंगी माता। तो इसलिए रास्ते से हट जाओ और अंदर जाने दो। बस इतना कहते ही गणेश जी बोले कि उनके भाषण में क्या कमी थी जो तुम आगे समझाने के लिए? अभी वो तो बच गया पिटते पिटते, तुझे भी पिटना है क्या? नंदी जी बोले कि देखो मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक समझा रहा हूं, नहीं तो यहां अनर्थ हो जाएगा। बालक नहीं माना और डंडा अड़ा के खड़ा हो गया। नंदी भगवान के पास गए और भगवान से बोले प्रभु बड़ा ढीठ बालक है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये जब हटेगा, अंदर से कोई आएगा, तभी आप माता से मिल लेना। भगवान ने कहा कि नंदी तुम में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम एक छोटे से बच्चे को हटा सको। जिस प्रकार से भी होता हो, मार के कूट के जिस भी प्रकार से हटाओ से, यहाँ से लेके जाओ अपने साथ गणों को। बाकी अब सारे गण इकट्ठा होके और गणेश जी के पास गए। गणेश जी के हाथ में एक लठिया और उन सब के हाथ में एक एक लठिया, एक बालक और उधर कितने सारे गण। आके नंदी जी ने कहा ए सत सुन मेरी बात, अब या तो राजी से यहां से हट जा, नहीं तो आप तेरी ठुकाई हो जाएगी। गणेश जी ने कहा जिसने दूध पिलाया है तुम्हें माने, आ जाओ। अब आपस में फिर बहुत बहस हुई। गणेश जी ने आओ देखा ताओ और सबको ठोक डाला, पिट पिटा के लंगड़ाते हुए भगवान के पास गए कि प्रभु बड़ा बदतमीज बालक है, हाथ पैर तोड़ दिए हमारे, और हम बालक सोच के चुप रहे। भगवान ने कहा इतनी मूर्खता। शंकर भगवान के इस कैलाश पे क्या ये तांडव हो रहा है, उसको देख के सभी देवी देवता आ गए। सबने अपना अपना बारी बारी करके गणेश जी पे जोर आजमा लिया, लेकिन कोई भी गणेश जी को हटा नहीं पाया। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान पीछे से आए, लिया त्रिशूल और धड़ से अलग कर दिया गणेश जी का। जैसे ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ,
सारे नंदीगण मिलके एक साथ और उत्सव करने लगे। शोर सुन के माँ बाहर आई। जैसे ही माँ ने देखा कि इन्होंने मेरे गण मेरे पुत्र को मार दिया, माँ विलाप करने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। उसी समय माता ने कई शक्तियां प्रकट की और उन शक्तियों से कहा कि जाओ इस संसार में प्रलय कर दो, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जिसे भगवान ने मिटा दिया हो उसे कौन जीवित कर सकता है? मां क्रोध में लाल हो गई और मां की आज्ञा पाते ही वो सभी देवियां संसार को नष्ट करने लगी। नंदीगण सब इधर उधर सब भागने लगे। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की कि भगवान कैसे ना कैसे करके आप माता को शांत कीजिए, नहीं तो आज जो सृष्टि इतनी मुश्किल से रचाई है ना, सब में प्रलय आ जाएगी। भगवान शंकर ने मां की स्तुति की, सभी देवी देवताओं ने मां की स्तुति की। मां ने कहा कि प्रभु आपने ये अच्छा नहीं किया, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, नहीं तो संसार को इसी समय मैं भस्म कर दूंगी। भगवान ने कहा कि देवी, जो एक बार मेरे हाथों से मर गया उसे कैसे जीवित कर दूं? मां ने कहा मृत्यु लोक के आप स्वामी हैं, मुझे मेरा पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए, नहीं तो आप मुझे भी जीवित नहीं देखेंगे और सृष्टि का भी मैं नाश कर दूंगी। भगवान शंकर ने देवताओं को आदेश दिया कि कोई ऐसा बालक ढूंढ के लेके आओ जिसकी मां उससे पीट करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोई हो। अब सारा संसार खोज लिया, कहीं ऐसी मां ना मिली जो अपने बच्चे से पीट करके सोई हो, लेकिन हाथी का आकार काफी बड़ा होता है, तो एक हथनी अपने बच्चे से मुख करके सोई हुई थी। देवताओं ने उसी हाथी का शीश उतार लिया और झट से कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं ने वो सर गणेश जी के धड़ पे लगाया, भगवान ने उसमें प्राण डाले। जैसे ही गणेश जी महाराज खड़े हुए, उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, लेकिन माँ बोली कि आपने मेरे पुत्र को, इतना रूपवान था, उसका क्या हाल कर दिया। अब ये हाथी का सिर लेकर हंसी का पात्र नहीं बनेगा। भगवान ने कहा गौरी, आज से इसका नाम विघ्न नाशक गणेश होगा। चतुर्थी के दिन, भाद्रपद की चतुर्थी के दिन ये प्रकट हुआ है, तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्ण होकर इसका व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सब सुखों की वो प्राप्ति करेगा। और मैं इसे वर देता हूं कि देवताओं में सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। इसकी ख्याति जग में फैलेगी, सभी के दुख और कष्ट दूर करने वाला होगा, विघ्नों का नाश करने वाला होगा। इतना कह के सभी नंदीगणों ने भगवान के इस दूसरे पुत्र का जय घोष किया। बोले गणेश जी महाराज की। भगवान ने कहा कि भाद्रपद की चतुर्थी से लेकर और अगले साल तक, यानी पूरे एक साल, जिस भी व्यक्ति ने जिस मनोकामना से भगवान गणेश जी का व्रत किया, उसको सब तरह की सुख समृद्धि और मेरी कृपा प्राप्त होगी और उसके जीवन में कभी भी कोई विघ्न प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई भी प्रकार के कलेश उसके जीवन में आएंगे। इस प्रकार भगवान के दो पुत्र हुए और दोनों पुत्रों ने भगवान को पूर्ण सुख दिया। भगवान शिव और माता पार्वती अपने बच्चों को देखकर उनके साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब दोनों बड़े हुए हैं। एक समय आया कि दोनों लोगों को देखकर, दोनों पुत्रों को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने विचार किया कि अब हमारे पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, तो हमें इनका विवाह करना चाहिए।
लेकिन भगवान ने कहा कि पहले इनकी परीक्षा ली जाए कि ये इस लायक हैं भी कि नहीं। दोनों पुत्रों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया गया कि पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके जो हमारे पास सबसे पहले आएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा, चाहे वो गणेश हो और चाहे कार्तिक हो। कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर को लेकर और बैठकर और पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल दिए। लेकिन गणेश जी बहुत भारी हैं। अब गणेश जी सोच रहे हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते तो मैं परेशान हो जाऊंगा, और फिर गणेश जी को भूख बहुत लगती है। माँ के हाथ के लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। गणेश जी ने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आऊं, अपने माता पिता को ही पूज लेता हूं। गणेश ने विधि पूर्वक माता पिता की 7 परिक्रमाएं की और उसके बाद उनका पूजन किया। अब पूजन करने के बाद भगवान के चरणों में गणेश जी बैठ गए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने पूछा कि गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए? तो भगवान गणेश जी बोले कि देखिए पिताजी, मेरे लिए सारी सृष्टि मेरे माता पिता हैं, और मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली तो मानो सृष्टि की कर ली, पृथ्वी की कर ली। फिर भी लीलावश भगवान शिव और माता पार्वती कह रहे हैं कि तुमने कब की? कि जिस समय मैंने आपकी 7 प्रतीक्षाएं की उसी समय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। आगे, इससे आगे लोक हित में मैं नहीं जा सकता। गणेश जी हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान ने सभी देवी देवताओं को बुलाकर भगवान को वर दिया कि आज से तुम बुद्धि के दाता भी हो, बुद्धि और विद्या के। इसके बाद भगवान गणेश जी का विवाह करने का मां पार्वती और शंकर जी ने सोचा है। सोच लिया, चलो तो अच्छी होना चाहिए। रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ भगवान गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ है। तो बोलिए रिद्धि सिद्धि दाता गणेश जी भगवान की। इसके बाद उनके 2 पुत्र हुए हैं, रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ, शुभ लाभ। भगवान अपने पोतों के साथ में बड़े ही प्रेम से रह रहे हैं। अब कार्तिकेय भगवान परिक्रमा करके लौटे हैं, घर आए हैं कि इतने में नारद जी का आगमन हो गया। ये वो मीडिया चैनल है जो इस जमाने में नहीं मिलेगा। उस समय तो जहां जरूरत होती थी तुरंत पलक झपकते ही नारद जी प्रकट हो जाते थे, और घी का डब्बा साथ में रखते थे। जहां देखा जरा सी चिंगारी वहीं स्वाहा, घी डाल दिया और वहीं आग लगा दी। अब नारद जी ने कहा कि कार्तिकेय, बहुत समय लगा आपको पृथ्वी का भ्रमण करने में, परिक्रमा करने में। कार्तिकेय ने कहा कि संसार छोटा थोड़ी ना है, समय तो लगता ही है। नारद जी बोले लेकिन तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हो गया, क्या क्या घटना घटी है? कार्तिकेय बोले क्या हुआ? कि तुम्हें तो भेज दिया पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने, और तुम्हारे पीछे से गणेश जी का विवाह कर दिया, 2 बच्चे भी हो गए। अब तो कार्तिकेय को बड़ा ही क्रोध आया कि अगर गणेश का विवाह मुझसे पहले करना था तो मुझसे कह देते, मैं कोई आपत्ति थोड़ी ना खड़ी करता। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कार्तिकेय जी क्रोधित हो गए और इसके बाद उन्होंने घर से जाने का फैसला कर लिया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने कार्तिकेय को बहुत समझाया कि देखो ऐसा नहीं है, बुद्धि में तुमसे कहीं ज्यादा तेज है गणेश,
और यही बुद्धि परीक्षा लेने के लिए हमने तुमसे ये परिक्रमा करने के लिए कहा था। लेकिन कार्तिकेय जी ने एक भी नहीं सुनी और घर छोड़ के चली गई। भाग गया। इसके बाद सभी ने कार्तिकेय जी से मिलने का प्रयत्न किया। सभी जिस पर्वत पर कार्तिकेय जी जाके निवास कर रहे हैं वहां मिलते हैं। माता और पिता को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई बिल्कुल। और जैसे ही माता पिता कार्तिकेय जी से मिलने गए तो कार्तिकेय भगवान ने कैलाश का वो स्थान भी छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले गए। अच्छा, कौन? बहुत अब तो माँ को बड़ा ही दुख हुआ। कोई आया है। ये रास्ता है सर, आप रास्ते में बैठे हो। बड़ी मुश्किल से सब कुछ सामान्य हुआ। गणेश जी अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। आप रास्ते में बैठे हो, सब थोड़ा पीछे हो जाओ। इसके बाद कथा आती है, जिस तारकासुर का कार्तिकेय ने वध किया था उसके पुत्र हैं, उसके 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, वेदमाली और कमलाक्ष। इन तीनों ने ब्रह्मा जी का बड़ा ही कठिन तप किया और जब इन्होंने कठिन तप किया तो इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो गए। किसी के भी तप करने से सबसे पहले जो दुख होता है ना वो इंद्र को होता है। इंद्र को ऐसा लगता है कि मेरे कर्म तो बढ़िया नहीं है, कहीं पता चले मेरा सिंहासन छिन जाए। अब ब्रह्मा जी उन तीनों असुरों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगा कि भगवान अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वर दीजिए कि हमें, बड़े भाई ने मांगा कि मुझे सोने का ऐसा महल बना के दो जो बहुत ही ठोस हो। दूसरे ने कहा मुझे चांदी का चाहिए। तीसरे ने कहा मुझे लोहे का चाहिए। जैसे फ्लैट बने होते हैं ना, ऐसे तीनों ने भगवान से वर में फ्लैट मांग लिए और वो भी ट्रांसपेरेंट, जो किसी को दिखाई ना दे। ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसे घरों में हम निवास करें और जहां कोई भी देवता या कोई भी किसी प्रकार में परेशान ना कर सके। हम सुख पूर्वक सारी सुख सुविधा उन घरों में हो और हम वहां निवास करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये सब तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तुम कहो कि ऐसे घर हो जिसमें तुम मरो ही ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए कि जो भगवान, जिस भगवान के अंदर सारे ही देवी देवता निवास करते हो, जो सबको धारण कर सकते हो, ऐसे भगवान के हाथों से हम तीनों की नगरी का एक साथ भेदन किया जाए, यानी तीनों फ्लैट एक ही साथ एक ही देवता ढाएगा। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही हो, और तीनों ने सुंदर सुंदर अपने नगरों में प्रवेश किया और तीनों ही बड़े आनंद से वहां रहकर देवताओं को दुखी कर रहे हैं। जिस समय सभी देवगण तारकासुर के इन तीनों पुत्रों से दुखी होकर भयभीत होकर इधर उधर घूमने लगे, तो सभी भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से बोले कि प्रभु आप हमारा उद्धार कीजिए, इन तारक पुत्रों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा और इन तीनों के घरों का भेदन करूंगा। भगवान सभी देवी देवताओं के साथ एक सेना सजाकर तारक पुत्रों का वध करने के लिए चले हैं। इंद्र ने बड़ा ही सुसज्जित एक रथ तैयार किया, लेकिन भगवान का वेग, भगवान का वजन और भगवान का प्रभाव ऐसा है कि वो किसी भी प्रकार से वो रथ खिंच नहीं रहा किसी से भी। उसमें घोड़े जोते गए, ब्रह्मा जी स्वयं उसमें जुते, लेकिन वो रथ टस से मस नहीं होता।
पृथ्वी में धंसा ही जा रहा है। तब भगवान ने कहा कि अगर सभी देवगण, जितने भी देवता हैं, वो मुझे पशुपति नाथ बना ले, यानी सब मेरे पशु बन जाएं, तो सबके अंदर मैं समाहित हो जाऊंगा और फिर उससे ये रथ खींचेगा जिससे इन तीनों असुरों का वध हो सकेगा। इसके बाद सभी देवता सोचने लगे, अगर कोई हम ही से कहे कि हम भगवान के गधे घोड़े बन जाएं तो कोई नहीं मानेगा। तो भगवान ने कहा सिर्फ मन में धारणा करनी है कि हम भगवान के पशु हैं और वो हमारे नाथ हैं। सभी देवी देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानकर और अपने आप को भगवान का पशु माना है, जिससे भगवान का नाम हुआ पशुपति नाथ। बोलो पशुपति नाथ की, बोलो भगवान शंकर की। इसके बाद भगवान शंकर के द्वारा तीनों तारक पुत्रों का वध हुआ है, जिसके कारण भगवान का नाम हुआ पशुपति नाथ। शिव महापुराण में बड़ा ही महत्व है इस नाम का। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के पशुपति नाथ से अपने आप को भगवान का पशु मानकर 6 वर्ष तक भगवान के पशुपति रूप के दर्शन कर कर, उनका ध्यान अपने मन में कर कर भगवान का व्रत करता है, तो वो पशु भाव से छूट जाता है। कभी उसे पशु जानते हैं किसे कहते हैं? जिसका मन अपने वश में नहीं होता। इस भाव से वो व्यक्ति छूट जाता है और सभी इस लोक में सभी प्रकार की सुख सुविधा उसे प्राप्त होती है और अंत में वो भगवान के धाम को जाता है। तो बोलिए पशुपति नाथ की। सभी को भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप है, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप है। आप हो दिल भर मेरे, मेरे तो रहबर आप है। अब कहाँ जाऊं बाबा तेरे दर को छोड़कर, ऐ मेरे बाबा सुनो, मेरा तो सब कुछ आप है, मेरा तो सब कुछ आप है। और ये सच भी है, भगवान भोलेनाथ के अलावा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। एक भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो हमारी सभी भूलों को क्षमा कर कर हमें अपने हृदय से लगाते हैं। जैसा कि पहले दिन हमने सुना था, ऐसा कोई देव है या ऐसा कोई है संसार में जो आपको मरने के बाद भी अपने ऊपर धारण करे, लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं। जब हमारा कोई प्रिय हमें छोड़ के चला जाए तो तुरंत ही उसका जो शरीर होता है वो छूने योग्य नहीं रहा जाता, उसे अशुद्ध माना जाता है। कितना भी प्रिय व्यक्ति हमारा हो, हम उसे हाथ नहीं लगाते। लेकिन भगवान शंकर हैं जो मरने के बाद हमारी चिता को अपनी भस्म बना के उसे अपनी चिता को, हमारी चिता को अपने शरीर पे, अपने तन पे धारण करते हैं। ऐसा कोई होगा महादानी जो सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न होकर आपको सब सुख समृद्धि दे देता है? सभी देवी देवता भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए पड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के उनके चरणों में पड़े रहते हैं और भगवान सबको सब कुछ दे देता है और अपने पास देखो कुछ नहीं है।
बद्रीनाथ को बद्री का आश्रम दे दिया, रावण को पिता को सोने की लंका दे दी। अपने पास क्या है? कुछ नहीं। मां पार्वती के साथ सिर्फ अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इधर उधर भगवान घूमते रहते हैं। भगवान के मंदिर में जाके भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, भगवान के चरणों में यही अरदास लगानी चाहिए कि प्रभु, अब तो चाहे जग भी उठे या कोई भी उठे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे इस जगह में नहीं है दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है दिल दुनिया डूब जाए, मुझे इस कदम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है दिल दुनिया डूब जाए, मेरी जिंदगी के हाल कहीं तुम न रूठ जाना, मेरी जिंदगी के मालिक भाई तुम न रूठ जाना, हे प्रभु, तेरी बंदगी से मुझको मैं जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझको नहीं जानता था, तेरी बंदगी से मुझको मैं जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, दुनिया ने बना दी मेरी कसम, दुनिया ने बना दी मेरी कसम, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बोले भक्तवत्सल भगवान
की हर हर महादेव। और ऐसे प्रिय और प्रेम उन सभी तारक पुत्रों का वध कर दिया और उन्हें अपने धाम को पहुंचाया। इसके बाद में कथा आती है कि एक समय की बात है, सभी देवतागण भगवान का सुख देखने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। उसी समय भगवान लीला करने के लिए उन देवताओं के सामने जटाधारी ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आ जाते हैं। इसके बाद भगवान सभी देवताओं से पूछते हैं कि देवो, आप कहाँ जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं। देवगण में सबसे अहंकारी इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव तुरंत अहंकार में आके बोलते हैं, भाई तू कौन है। भगवान बोलते हैं कि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, पहले तू बता कि तू कौन है और हमसे ये पूछने का तुझे किसने अधिकार दिया। भगवान ने कहा कि मैंने ऐसा तो आपसे कुछ नहीं पूछा जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। इंद्र ने कहा, क्रोधित नहीं, तो भी मुझे जानता नहीं है। और इंद्र ने इतना कहते ही अपना वज्र हाथ में उठाया भगवान शंकर के ऊपर मारने के लिए। फिर क्या था, उसी समय भगवान शंकर सभी देवताओं के सामने प्रकट हो गए और भगवान के क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई, जिससे प्रचंड अग्नि इंद्रदेव को मारने के लिए उत्पन्न हुई। अब सभी देवगण भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, इंद्र को क्षमा कर दीजिए। इंद्र भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि अब क्षमा कर दो, तब तुमसे नहीं समझाया गया, अब झेलो। तब सभी देवताओं ने भगवान से आज्ञा पाकर उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि वो अग्नि समुद्र में गिरते ही बालक का रूप लेके प्रकट हो गई। अब जैसे ही वो समुद्र में गिरी और बालक बनी, समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। ब्रह्मा जी समुद्र देव के पास आए। समुद्र देव ने ब्रह्मा जी की गोद में उस बालक को दे दिया। जैसे ही बालक ब्रह्मा जी की गोद में आया, उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयत्न किया कि गला छूट जाए, दाढ़ी छूट जाए, लेकिन बच्चे ने इतने वेग से पकड़ा कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए और वो आंसू उस बच्चे के ऊपर गिरने लगे। बड़ा प्रयत्न करने के बाद बच्चे ने कंठ छोड़ा। सागर ने कहा कि प्रभु इसका नामकरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक ने इतनी जोर से मेरा कंठ पकड़ा कि मेरे आंखों से आंसू निकल आए और इसने उन आंसुओं को अपने शरीर पे धारण किया, तो इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। ये भगवान की अग्नि से उत्पन्न हुआ है। अब नामकरण कराने के बाद इस बच्चे को शुक्राचार्य जी को सौंप दिया गया और इसको राक्षसों का राजा बना दिया गया। शुक्राचार्य ने इस बालक का अभिषेक कराया है और ये राक्षसों का राजा बना। बड़ा ही पराक्रमी है। अब राजकाज कर रहा है,
एक समय राहु इसकी सभा में आया। हेलो। इसने राहु को देखकर शुक्राचार्य जी से पूछा कि राहु का सिर किसने काटा। आपकी अभी बैठी हुई है ना, सुनाई नहीं देगा। तब इसको शुक्राचार्य ने बताया कि ये सब बड़ी लंबी कहानी है। देवता हमेशा ही असुरों के साथ बैर करते हैं और विष्णु हमेशा छल कर कर देवताओं का साथ देता है। वो तो एक भगवान शंकर ही हैं जो हमें अपनी शरण में रखते हैं और हमारा साथ देते हैं। एक समय की बात है कि तुम्हारे पिता का मंथन करा। देवताओं ने असुरों के साथ संधि की और तुम्हारे पिता का मंथन करके सभी रत्न और अमृत निकाला। सभी रत्न अपने अधिकार में देवताओं ने छल से कर लिए और जो अमृत निकला उसको भी विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर सभी देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। राहु ने सोचा कि हम अमृत से वंचित रह जाएंगे, तो राहु ने भेष बदल के देवताओं की लाइन में अमृत पीना चाहा। एक बूंद ही अमृत राहु के कंठ में गया था, इतने में उस छलिया विष्णु ने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही जलंधर को पता चला कि मेरा पिता का मंथन हुआ है और छल के द्वारा देवताओं ने राहु का शीश काटा और हमेशा द्वेष भाव देवताओं से रखा है, बस जलंधर ने उसी समय प्रण कर लिया कि अब के बाद देवता मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। जलंधर ने सभी सेना इकट्ठी की और देवताओं पर चढ़ाई कर दी और सबको मार पीट के उनका सिंहासन छीन लिया। इसके बाद शुक्राचार्य ने वृंदा से, कालनेमी की पुत्री वृंदा से जलंधर का विवाह कराया। विवाह होने के बाद जलंधर बड़े प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। एक समय की बात है, नारद जी जलंधर के पास आए और बोले कि वैसे तो तुम्हारे पास सब सुख है, पर जैसी स्त्री रत्न भगवान शंकर के पास है वैसा किसी के पास नहीं है। उसी समय जलंधर के मन में काम प्रवेश कर गया और उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि अब पार्वती मेरी होगी। सभी देवताओं ने भगवान शिव से जाके प्रार्थना की कि भगवान आप जलंधर से हमें छुटकारा दिलाइए। सभी सेना सजे हुए युद्ध भूमि में पहुंचे हैं। जलंधर और सभी देवताओं का घोर संग्राम होने लगा। उसी समय जलंधर ने मां पार्वती को देखा। अभी तक तो जलंधर ने सिर्फ मां पार्वती के बारे में सुना था, लेकिन जैसे ही मां को देखा छटपटा उठा कि मुझे अभी के अभी पार्वती चाहिए। कामांध होके उसने भगवान शंकर के ऊपर प्रहार करना चाहा। मां उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उतने में ही बीच में भगवान शंकर के भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु और जलंधर का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद जलंधर और भगवान को लड़ते लड़ते काफी समय व्यतीत हो गया। भगवान ने माया रची और जलंधर से कहा कि जलंधर, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। जलंधर ने कहा कि आपकी पत्नी मेरी बहन है, लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई है और जलंधर भी, इस नाते वो मेरी बहन है, तो आप मेरी बहन के साथ मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान मां
लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के घर में निवास कर रहे हैं। अब इतना देखकर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद सभी देवगण भी छुपे फिर रहे हैं जलंधर से। एक समय की बात है कि माता ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, मां पार्वती ने, और भगवान विष्णु से कहा कि जिस प्रकार इसने हमारे साथ छल किया, कपट माया दिखाई, उसी प्रकार आप भी इसके साथ ऐसा ही कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या क्या दीजिए देवी, मुझे क्या करना चाहिए? मां ने कहा, ये कामांध होकर इसने मुझ पे कुदृष्टि डाली है। अब आप वृंदा के पास जाइए, वृंदा आपकी परम भक्त है, उसी के तप के कारण यह जीवित है। ये दुष्ट पूरी सृष्टि पे अपना अधिकार कर लेगा अगर ऐसा नहीं हुआ। भगवान विष्णु मां पार्वती की आज्ञा लेकर जलंधर के घर गए हैं। उस समय वृंदा भगवान की पूजा करने के लिए वाटिका से पुष्प तोड़ रही है। तो उसी समय मां ने एक मुनि को देखा। बड़े ही भयंकर दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए उसके पास आए। वृंदा उन्हें देखकर डर गई। तभी उसी समय उस मुनि ने जल के छींटे देके उन राक्षसों को भगा दिया। तब वृंदा ने उनसे प्रार्थना की कि मुनिवर, आप मुझे बताइए कि मेरे पति कहाँ हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरे सामने बड़े ही अपशकुन हो रहे हैं। मुनि ने कहा कि आप चिंता ना करें। उतनी ही देर में दो वानर जलंधर का शीश लेकर वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा अपने पति का शीश देखकर और धड़ देखकर विलाप करने लगी। मुनि से प्रार्थना की कि ये क्या हो गया? ये मुनि और कोई नहीं, साक्षात विष्णु भगवान है। इसके बाद मुनि ने अपने प्रताप से जलंधर को जीवित कर दिया और उसी क्षण जीवित हुए जलंधर के साथ वो वृंदा रमण करने लगी। बहुत समय हो गया भगवान विष्णु को जलंधर का रूप लेकर वृंदा के साथ रमण करते हुए। एक दिन वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और पहचानते ही वृंदा फूट फूट कर रोने लगी कि भगवान, आपने ये क्या कर दिया? मैं आपकी भक्त हूं, मैंने जीवन में किसी और देव की पूजा नहीं की, मैं सिर्फ आपको सर्वस्व मानती हूं और आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया। मैं आज आपको श्राप देती हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, मेरे सतीत्व को भंग करने के कारण आप शिलारूप हो जाएं। भगवान ने हंसते हंसते वृंदा का वो श्राप स्वीकार किया है। इसके बाद वृंदा ने देखते ही देखते अपने शरीर को योगा अग्नि से भस्म कर दिया। वृंदा के शरीर की राख जहां पड़ी है वहां भगवान विष्णु वृंदा का ध्यान करते करते लौटने लगे। उस भस्म को अपने शरीर पे धारण करने लगे। इस प्रलय को देखकर सभी देवगण बड़े ही दुखी हो गए। उतने में ही भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। चारों तरफ भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी। सभी देवगणों ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, जलंधर तो मारा गया, लेकिन भगवान विष्णु की स्थिति देखिए। भगवान सृष्टि के सुख के लिए अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं करना चाहते, लेकिन वृंदा के साथ गलत हुआ।
इसमें सृष्टि की भलाई है, इसलिए प्रभु ने ऐसा किया। पर भगवान ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। बेसुध होकर वृंदा की उस राख में भगवान लोट लगा रहे हैं। भगवान शंकर जिस जगह विष्णु जी ऐसा कर रहे हैं, वहां सभी देवगणों के साथ उपस्थित हुए और भगवान विष्णु को तरह तरह से समझाया, पर भगवान अपने भक्त के वश में है। उसी समय वृंदा की उस राख को लेकर भगवान ने कहा कि इसी जगह पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और मां पार्वती, इन तीनों से अंश लीजिए। यहां जो भी पौधे उत्पन्न होंगे उनसे भगवान प्रसन्न होंगे। जिस समय लक्ष्मी जी ने यह स्थिति भगवान विष्णु की देखी कि मुझसे ज्यादा प्रेम भगवान इस वृंदा से करने लगे हैं, तो ईर्ष्यावश लक्ष्मी जी ने अपना बीज दिया। रज, तम और सत, इन तीनों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। मालती का पौधा मां लक्ष्मी के बीज से हुआ और सरस्वती जी से आंवला और मां पार्वती जी से तुलसी। देखते ही देखते वृंदा का तेज मां पार्वती में समा गया। भगवान ने उसी समय ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि आंवला और तुलसी मुझे अति प्रिय होंगे। मालती को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ईर्ष्यावश मां लक्ष्मी ने अपना बीज दिया था और मालती का पौधा मां लक्ष्मी के उस बीज से उत्पन्न हुआ था। भगवान सभी को वरदान देकर भगवान ने कहा कि आज जिस सती वृंदा का आपने अस्तित्व, उसका सतीत्व भंग किया है, एकादशी के दिन ऐसा हुआ है। आज ही के दिन आप इन तुलसी से विवाह कीजिए। भगवान गंडकी नदी में शालिग्राम रूप हो गए और मां तुलसी के साथ उसी दिन से उनका विवाह होने लगा। तो बोलो शालिग्राम तुलसी महारानी की। जब भी ओ भोले तेरे नैनों से नैन मिलाए, नैना मेरे भर आए, भोले नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए।
यादें करूं मैं तेरा बीता ज़माना, यादें करूं मैं तेरा बीता ज़माना, यादें करूं मैं तेरा बीता ज़माना, यादें करूं मैं तेरा बीता ज़माना। कोई नहीं था भोले मेरा ठिकाना, कोई नहीं था भोले मेरा ठिकाना, कोई नहीं था भोले मेरा ठिकाना, कोई नहीं था भोले मेरा ठिकाना। दर दर की लाखों मैंने ठोकरें खाई, दर दर की लाखों मैंने ठोकर है भाई, किस्मत मेरी तेरे दर पे आई, किस्मत मेरी तेरे घर पे है आई। वहाँ पहला तेरे मुझको, मेरा तेरे मुझको, वहाँ पहला तेरे मुझको गले से लगाया, तेरे घर आए, तेरे घर और सोचो जब भगवान वहाँ फैलांगे आपको अपने गले से लगा लें तो किसी और की आवश्यकता है। जिस दिन से थामा भोले हाथ ये मेरा, 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 दूर हुआ जीवन का तेरा, दूर हुआ जीवन का अंधेरा, दूर हुआ जीवन का तेरा, दूर हुआ जीवन का अंधेरा। खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई, ओ खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई, संग में रहता मेरे जो परछाई, ओ संग बन के रहता मेरे जो परछाई। जाने गई मैं कैसे, जाने लगी मैं कैसे, जाने गई मैं कैसे, भूले को राह दिखाए,
पुजारी जी, महंत जी, गिरीशानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। सभी तालियों से उनका स्वागत करें। जिसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके सभी देवताओं का जीना दूभर किया है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप इसका संहार कीजिए और देवताओं को सुख प्रदान कीजिए। बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है। आज कथा का चौथा दिन है। काफी सारे भक्त नए दिखाई दे रहे हैं। बाबा की कृपा हुई है और आज महाराज जी भी पधारे हैं। सबसे बड़ा जीवन में सुख होता है संतों के दर्शन, संतों का आशीर्वाद। कहते हैं संत कृपा कर दे तो भगवंत मिलन करवा देते हैं। इसलिए हमेशा जहां भी संत दिखाई दें उनके चरणों का स्पर्श अवश्य करें। जल्दी से संत भगवान अपने चरणों का स्पर्श करने नहीं देते, क्योंकि जो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा है वो आशीर्वाद रूप में हमें प्राप्त होती है। आज बहुत सारे भक्त आए हैं। सभी से मेरी प्रार्थना है कि ये जो कथा चल रही है ये भगवान भोलेनाथ के सहारे हो रही है। इतना बड़ा टेंट, इतनी व्यवस्था, सब कुछ कार्य हुआ था, लेकिन शायद ये कथा यही होनी लिखी थी। एक दिन की कथा बाहर होकर इंद्रदेव और गंगा जी इतने प्रसन्न हो गए कि सब टेंट फट गया, जिसके कारण कथा यहाँ हो रही है। तो कथा की व्यवस्था, सीधे शब्दों में कथा का खर्च आप ही लोगों को करना है, क्योंकि करने वाले आप ही सब लोग हो। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है कि जितना जिससे जैसे हो जाए उतना सहयोग कथा में करें और भगवान की इस कथा का आनंद लेते हुए दान का भी लाभ लें, क्योंकि सबसे बड़ी संक्रांति होती है मकर संक्रांति, जिस दिन भगवान की कथा का पूर्ण यज्ञ होगा। भगवान ने गजासुर को मारा है। गजासुर ने भगवान के चरणों में गिर के भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आप मेरे शरीर की चर्म को अपने शरीर पे धारण करें और आप अपना नाम जहां मैं हूं यहाँ पे कृतिवास्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध करें। तो काशी में ये स्थान है, यहाँ जाने वाले हर व्यक्ति के दुख और उसके कष्ट दूर होते हैं, भगवान का आशीष उसे मिलता है, सभी पाप उसके नष्ट होते हैं। तो बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आरती करेंगे, क्योंकि सोमवार का दिन है। सभी भक्त भगवान के चरणों में भी हाजिरी लगाएंगे जाके, और एक हाजिरी यहाँ भी लगाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और भगवान के सुंदर से भजन के साथ हाजिरी लगाएं भगवान के चरणों में। उसके बाद आरती होगी। बजने वाला है, 4:23 हो रहा है ना। श्री राम जय हो। एक बार तुम हाथ पैरों के भाव से जयकारा लगाएंगे। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कान्हा नैना आपके
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदांगे धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन गरुड़ासन कृष्ण काले ओम जय शिव ओंकारा गोभुज धारण दुर्भुज दशभुज ते सोहे भोले दशभुज ते सोहे तीनों रूप निरंता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले खबरदारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर गागांबर अंगे भोले मागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भोगादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी जिसे उठे भोग लगावे भोले जी का दर्शन पावे महिमा भारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्या ओमाक्षर के माध्या ये तीनों रेता ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे हरत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी चित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा बोले रहते मत माला बोले पीते बंग प्यारा बोले लंबी जटाओं वाला जटा में गंगा विराजे सिर पर चंद्रमा विराजे आसन मृगशाला ओम हर 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 महादेव कर मोर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलकेन्द्रहारम बोल दूधेश्वर महादेव की वत्सल भगवान की तो प्रचाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम एक सभी लोग थोड़े से पीछे पीछे हो जाएं क्योंकि बिना हाजिरी लगाए किसी को जाने नहीं दूंगी। थोड़े थोड़े सभी पीछे हो जाएं, भजन होगा और सभी लोग हाजिरी लगाएंगे, उसी के बाद सबको आरती मिलेगी और प्रसाद भी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे बोले शंकर भगवान की जय। भगवान का पुष्पांजलि में ग्रहण श्याम समाय मोहे प्रेम को लगाई
तेरी अलकन पे, हरी उम्र तेरी अलकन पे, तेरे बेसन के मोती झलकन पे, तेरे बेसन के मोती झलकन पे, तेरी मोटो वो सपने में भारत आए हो, मोरे पैर मोरो लगाएगा, मेरी